भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आप कभी जो घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसका विवाह नहीं हो पा रहा, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं विवाह को लेके कि आखिर उस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपके समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर उसको आपने ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, उनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है ना। किसी की उम्र 30 साल हो गई है, किसी की 35 साल हो गई, किसी की 40 साल हो गई है, यहाँ तक कि 45 साल तक के भी लोग थे जिनका विवाह नहीं हो पा रहा। उन्होंने बताया कि गुरुदेव, हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, कुंडली दिखवाया, वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी करवाया कि कोई भी दिक्कत हो तो वो ठीक हो जाए और विवाह हो जाए। हालांकि कोई कमी भी नहीं है हमारे लड़का लड़की में, लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दे। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा कि ऐसा ऐसा दिक्कत चल रही है, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बता दिए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल केवल पढ़ाई ही पढ़ाई करेगा और उसके साथ साथ उसका जो विवाह है ना वो चुटकियों में हो जाएगा। पढ़ाई का भी है और विवाह तो होना ही होना है। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया और ये प्रैक्टिकल हुआ है। देखते देखते जो भी शिव महापुराण कथा गुरुदेव की सुनते हैं वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस भी आए हैं 1 महीने बाद। अब फिर से गुरुदेव को पत्र लिखे और ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आप और आपकी शिव महापुराण कथा और भोलेनाथ की कृपा ऐसी हुई है कि जो विवाह इतने दिन से अटका हुआ था वो विवाह अब पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से आपको करना अवश्य रूप से है। तो चलिए बताते हैं उपाय, लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है, आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च ले लिए, साथ में आपने 1 धतूरा ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में दे देना है और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या, अपने बच्चों को बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है,
एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी। और आपका जो बच्चा है वो क्या करना है, आपका जो बच्चा है ना उसका जो विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ठीक है ना। ये था हमारा कौन सा, पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ठीक ना। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, तो इस उपाय में सबसे पहले आपको जो लेना है वो लेना है आपको थोड़ा सा लाल चंदन। अब जब आप लाल चंदन लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि वो लाल चंदन ही होना चाहिए। और जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, ठीक ना, किसका, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, तो आपको क्या करना है, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा आपको पहुंच जाना है वो लाल चंदन लेके सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर, ठीक ना, जैसे ही शिव मंदिर आप पहुंचेंगे, आपको पहुंचने के बाद सबसे पहले कहाँ अर्पित करना है, नंदी के ऊपर। देखिए नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको क्या करना है, आपको नंदी के उठे हुए पैर में चुपचाप अर्पित करना है। और अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना है कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है और 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद आपको वही जो चंदन आपने लगाया है ना नंदी के ऊपर, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके पैर में, आपको उसी उंगली में फिर से लगा लेना है। और वो उंगली लेके आपको आ जाना है कहाँ, सीधा अपने घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं ना, उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में इसको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो अवश्य रूप से माता अशोक सुंदरी, भगवान भोलेनाथ और खुद नंदी देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपका मनचाहा विवाह होगा ही होगा।